हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वन। और हम जो है अभी स्टैंडर्ड 6 के जो चैप्टर नंबर 4 के जो एमसीक्यूज कर रहे थे उसके पार्ट 2 में आ चुके हैं। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो क्वेश्चन नंबर 15 तक अपलोड कर दिया गया है। 16 से बात करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ थ्री लाइन इज। देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो हमें पता है कि 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन हो सकते हैं? तो मैक्सिमम अगर 3 लाइंस को मैं लेता हूं तो 1 हियर 2 एंड 3। तो देख सकते हैं कि अगर 3 लाइंस हम ले रहे हैं तो 3 लाइंस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी देयर विद द 3 लाइंस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी 3, right? Next, let us go through the 17. A polygon having 4 sides is called। एक पॉलीगॉन मीन्स क्या है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, वो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, कोई भी हो गया। तो उसमें उस पॉलीगॉन को क्या एक टिपिकल टर्म दिया गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, उसे नाम दिया गया है क्वाड्रिलेटरल, जिसके जो कि 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो और वो क्लोज्ड सरफेस हो या क्लोज फिगर हो। ओके, नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, सर्कल का सेंटर जो है वो कहाँ पे लाई करता है? तो सेंटर का सर्कल हमेशा कहाँ लाई करता है? सर्कल के अंदर में, है ना? तो इट लाइज इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स क्या है? अंदर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर। और ऑन द सर्कल मीन्स सर्कल के ऊपर। लेकिन सेंटर कहाँ पे होता है? एग्जैक्टली मिडल ऑफ द सर्कल पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, लाइज इन इट्स इंटीरियर। ओके, नेक्स्ट, एनी लाइन सेगमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग। एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे? तो हमने पहले ही कहा था कि लाइन सेगमेंट्स में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट के लिए कितने पॉइंट लग रहे हैं? 2 पॉइंट्स लग रहे हैं ना। ये लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट में हमेशा 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो 2 पॉइंट्स लगेंगे एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए। एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज क्लासिफाइड एज। ऑलरेडी हमने देखा था कि एक्यूट क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक्यूट जो है वो है लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज क्या है? तो ऑब्ट्यूज है मोर देन 90 डिग्री। उसके बाद राइट एंगल जो है, राइट एंगल कैसा होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि इक्वल टू 90 डिग्री का है तो वो कौन सा आएगा? इट इज क्लासिफाइड एज अ राइट एंगल। अ ट्रायंगल हैज 1 2 3 वर्टाइसेस। कितने वर्टाइसेस होते हैं? तो वर्टाइसेस नथिंग बट क्या है? कॉर्नर। और ट्रायंगल के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें 1 2 एंड 3 वर्टाइसेस मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी, अ ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस। नेक्स्ट, अ रे हैज। अब रे का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो उसमें कुछ ऐसा डायग्राम होता है, राइट? एक साइड में हम एरो मार्क देते हैं और एक साइड में पॉइंट देते हैं। तो अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। जहां पे पॉइंट है वो उसका क्या है? एंड पॉइंट है ना? बाकी जो एरो मार्क किया है वो उस डायरेक्शन में बढ़ता ही जाता है रे। तो अ रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। ओके, आउट ऑफ फॉलोइंग वन एंगल विच इज ऑब्ट्यूज। अच्छा, विच इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे सारे के सारे जो दिए हुए वो क्या है? फ्रैक्शन और उसके साथ जो है एंगल्स दिए हुए है ना। तो 11/21 ऑफ राइट एंगल। तो 11/21 ऑफ राइट एंगल मीन्स मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल हमारा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब जब हम देखते हैं तो कुछ भी कट हो नहीं सकता है टेबल्स के हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? इसको मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, पहले हम 11 9 कर लेते, तो 11 9 आता है 99 और एक जीरो है तो एक जीरो रख लिया और डिवाइड बाई 21 कर देते। ओके, चलो डिवाइड बाई जैसे ही 21 करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी 990 को डिवाइडेड बाई 21 करना पड़ेगा,
अगर आपको 21 का टेबल आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो यू कैन मल्टीप्लाई एंड डू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर 21 फाइजा की मैं बात करूँ तो वो होता है 105, जो कि 99 से तो क्या है बड़ा है, तो हम क्या लेंगे 4 जा 84 ले लेंगे, यहाँ पे हमारा 150 आ गया। ठीक है, अब 21 6 जा होता है 126, 21 7 जा होता है 147, तो 7 जा ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 147 और यहाँ पे हमारा 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, देखिए ये जो आया आंसर ये कितना आया 47 डिग्री एंड पॉइंट के बाद समथिंग आया। ओके, हम लोग आगे के लिए नहीं जाते, लेकिन अगर ये 47 डिग्री मान के हम लोग चलते हैं राउंड ऑफ, ठीक है, हमें तो क्या पूछा था ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है 90 डिग्री से भी बड़ा होना चाहिए, है ना, तो ये तो 47 है तो ये 90 डिग्री से तो क्या है छोटा है। चलो ऑप्शन ये तो हमारा नहीं बन रहा है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड ऑप्शन के साथ ट्राई करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है 8/20 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन मींस क्या होता है ये पूरा का पूरा, और पूरा रोटेशन का जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 360 के, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, अब क्या बच गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 36, तो 36 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 6 जा 4, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 140, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 144 डिग्री, जो कि क्या हो गया 90 से क्या है ग्रेटर है, तो ये हमारा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। टू लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड, ठीक है, दो लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही है तो उसे क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सिर्फ दो लाइंस की बात हुई है ना, अगर 3 या उससे ज्यादा लाइंस की बात होती तो उसे क्या कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही पॉइंट पे सिर्फ दो मिल रही है इसलिए उसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस और उस पॉइंट को कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, अ ट्रायंगल हैज 1 मीडियन 2 मीडियन एंड 3 मीडियंस। ठीक है, ट्रायंगल के मीडियन कितने होते हैं, तो मीडियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मीडियन मींस व्हाट कि उसके एक साइड्स के बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन होना। ठीक है, तो अगर यहाँ पर से स्ट्रेट है तो यहाँ पर से भी बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, तो टोटल हमें कितना मिल गया 1 2 एंड 3 लाइंस, तो अ ट्रायंगल हैज 3 मीडियंस। कितने मीडियंस हो जाएंगे 3 मीडियंस हो जाएंगे ट्रायंगल के अंदर। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग, क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का पॉलीगॉन है, उसके कितने साइड्स होते हैं, तो उसके होने चाहिए 4 साइड्स, है ना। पैरेललोग्राम की भी बात करें तो 4 साइड होते हैं, रेक्टेंगल की बात करें तो 4 साइड, स्क्वायर की बात करें तो 4 साइड, रोम्बस की भी बात करते हैं तो कितने साइड आते हैं 4 साइड आते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो कि पॉलीगॉन है उसमें कितने मिनिमम साइड होने चाहिए 4 साइड्स तो होने चाहिए। ओके, टू डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड, दो अलग अलग लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे अगेन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दो अलग अलग लाइंस है और वो एक जगह पे मीट हुए तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन टू एंगल्स दैट आर टुगेदर क्लासिफाइड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि सम ऑफ टू एंगल जो है वो कितना आना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट का टोटल करेंगे 120 प्लस 60, तो ये कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। 50 प्लस 30 की बात करते हैं तो ये कितना आ गया, ये हमारा आता है 80 डिग्री आता है। उसके बाद 65 प्लस 25 की बात कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री आएगा। और 70 प्लस 30 की बात करते हैं तो 70 प्लस 30 कितना हो रहा है 100 डिग्री हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 90 किसका आया, ऑप्शन सी का है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे क्योंकि दोनों का सम जो है एड अप करने के बाद 90 डिग्री का हमें मिला है। ओके ना, ओके, ये तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। अ ट्रायंगल हैज, एक ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, तो वी ऑल नो दैट अ ट्रायंगल हैज 3 साइड 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली ऑप्शन सी हम लोग मार्क कर देंगे।
नाउ अ सर्कल इज अ, क्या सर्कल पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है? पॉलीगॉन मीन जिसमें स्ट्रेट लाइंस यूज होती हो और वो क्लोज फिगर बने, लेकिन सर्कल में तो कहीं पे भी पॉलीगॉन यूज नहीं होता है ना, स्ट्रेट लाइंस ही नहीं है इसलिए। एंड ओपन कर्व, ओपन कर्व, सर्कल कभी भी ओपन होता है, ये ओपन कर्व हो गया, ओपन भी नहीं होता है, लेकिन ये कर्व लाइंस के साथ ये कैसा होता है? तो क्लोज होता है। तो अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व फिगर। ओके, सर्कल कैसा है? अ क्लोज कर्व फिगर। नेक्स्ट, इफ टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री का मीन्स क्या होता है कि टू एंगल सम कितना होना चाहिए? दो एंगल को एड अप करने के बाद होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होना चाहिए। अब एक एंगल तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 122, ठीक है। चलो, तो टोटल हमारा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम क्या करते हैं? 122 को माइनस कर देते हैं ताकि हमें सेकंड एंगल मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया 10, 10 माइनस 2 इज 8, ये हो गया 7, 7 माइनस 2 इज 5, और 1 माइनस 1 इज 0, 58 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितने का होना चाहिए हमारे पास? 58 डिग्री का, जो कि यहाँ पे किसमें है? ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 58 डिग्री का। ओके, नाउ हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू टू गिवन पॉइंट? दो गिवन पॉइंट है आपके पास, ठीक है। दो पॉइंट को लेते हुए उसके बीच से लाइन पास होनी चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच से एग्जैक्टली तो कितनी लाइंस पास हो सकती है? तो ओनली एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू इट, ठीक है। लाइन की बात हुई है तो उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। लाइन सेगमेंट की बात होती है तो उसके दो एंड पॉइंट्स आएंगे, लेकिन लाइन है तो उसके एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, और दो पॉइंट्स के ऊपर से एक ही लाइन जो है वो पास हो सकती है। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स इज, देखो मैक्सिमम जब हमें पूछा गया था तो हमने कितना बताया था? थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट हुई थी, लेकिन मिनिमम क्या हो सकती है? मिनिमम विल बी 0, क्योंकि अगर मैं ऐसे थ्री लाइन्स ड्रॉ कर देता हूं तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हो रहे इंटरसेक्ट है, तो इट कैन बी 0। अ लाइन हैज, एक लाइन, एज वी हैव सेड दैट कि अ लाइन पासेस थ्रू अ टू एंड पॉइंट से वो पास तो होगी, लेकिन उसका कोई एंडिंग तो नहीं है, वो तो क्या है? बढ़ते ही जाएगी। तो उसकी जो लेंथ है वो क्या है? फिक्स नहीं है, ठीक है। सो इट हैज इनफिनाइट लेंथ,